विदेशी पैसे का इस्तेमाल किया गया है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो बलरामपुर के चांद औलिया दरगाह से अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था और अनुसूचित जाति के अलावा कमजोर वर्ग के हिंदू परिवारों को टारगेट करता था। अब तक 22 बैंक अकाउंट की जांच में अहम सबूत मिले। संपत्तियां छांगुर बाबा के करीबी नवीन और नीतू रोहरा के नाम पर पाई गई हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का बड़ा शिकंजा। ईडी की जांच में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। 22 बैंक खातों की जांच से सामने आई छांगुर सिंडिकेट की करतूत। यूपी में अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर और उसके राजदारों के 15 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। छांगुर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को इस सिंडिकेट से जुड़े 22 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें करीब 60 करोड़ रुपए की एंट्री मिली है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से भेजा गया। आशंका ये जताई जा रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ईडी की छानबीन में यह भी सामने आया है कि रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गईं और उसके निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि संपत्तियों को छांगुर बाबा ने अपने करीबी नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर लिया गया, ताकि छांगुर बाबा का असली चेहरा छिपा रहे। इसी कार्रवाई के तहत ईडी की टीम ने बलरामपुर में छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक को भी सीज कर दिया। इस कार्रवाई में ईडी को 12 अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें धन परिवर्तन के घोषणा पत्र, पनामा रजिस्टर्ड कंपनी से जुड़े कागजात और एमयूज शामिल हैं। छांगुर की प्रॉपर्टी का ये एक अहम हिस्सा है। हालांकि ये पूरी प्रॉपर्टी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से है और इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। जो छांगुर का काला साम्राज्य पूरे देश में चल रहा था, उसी की एक कड़ी यह बिल्डिंग भी थी। ईडी की टीम ने छांगुर बाबा के खिलाफ एटीएस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, जिसमें कई धाराओं के तहत संगीन आरोप लगे हैं। एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर बाबा और उसके साथियों ने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण की साजिश रची थी, जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया और ये मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी के बाद ईडी ने एक्शन लिया और छांगुर बाबा के ठिकानों पर रेड की। इस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। फिलहाल दस्तावेजों और बाकी खातों की जांच जारी है।